हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं किसी भी कमेंट्स को नहीं लूँगा। कल हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके व्हाट्सएप पर एक लेटर आया और ये लेटर लिखा तपन कुमार नंदी, सिपाही रिटायर्ड, और सर्विस नंबर दे रखा है, ECHS नंबर दे रखा है और लेटर लिखा है मैनेजिंग डायरेक्टर को, रीजनल सेंटर ECHS कोलकाता के लिए, और इन्होंने लिखा एक मिदनापुर DTW को, और कोई एक्स सर्विसमैन लीग है उनको भी लेटर लिखा है। यहाँ थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैं इसको नहीं लाया, और उन्होंने क्या कहा ये सब कुछ लिखने के बाद वो भी मैं आपको बताऊंगा। आए दिन हम ये सुनते रहते हैं कि ECHS में दवाई नहीं मिलती प्रॉपर तरीके से। एम्पेनरल हॉस्पिटल जो ECHS के बेनिफिशियरी हैं उनकी देखभाल नहीं कर रहे, अटेंडेंट नहीं कर रहे, रोजाना की शिकायत है। लेकिन ये लेटर जब मैंने देखा, इतना हृदय विदारक सीन शायद मैंने तो कभी देखा नहीं होगा। ये लिखते हैं, ये 21 तारीख यानी 21 नवंबर 2022 की ये घटना है, और आज हो गई 26 तारीख और इन्होंने लेटर लिखा 24 तारीख को। क्या कहते हैं ये सिपाही हैं तपन कुमार सन्ना जी, 50 साल इनकी उम्र है और इनकी बच्ची हो गई बीमार, और इनको क्या क्या फेस करना पड़ा वो यहां लिखते हैं, और हम बताएंगे कि इसकी किसकी जिम्मेदारी है और क्या क्या ये एक्शन ले। आज तक मैंने किसी से ये नहीं कहा कि मेरे वीडियो को आप आगे भेजिए। मैं चाहूंगा इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपलब्ध कराया जाए, लोगों को पता चले, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेशन हो या ये ECHS का एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई भी हो, सबको पता चले कि एक्चुअली में इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ। ये एक कहानी है, लेकिन ये रोजाना की कहानियां नॉलेज में नहीं आती। अब ये क्या करते हैं, ये लिखते हैं द मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS को, इन्होंने ये लेटर लिखा है और करते हैं रिक्वेस्ट योर काइंड इंटरवेंशन टू फैसिलिटेट ESM एंड डिपेंडेंट्स टू अवेयर ECHS फैसिलिटीज विदाउट हैरासमेंट। इनके साथ हुआ क्या था ये कहते हैं। मैं इसको पढ़ के बताऊंगा लेटर को, तभी आपके समझ में आएगा, और एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअलिटी में इनके साथ इतना जो हैरासमेंट हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ है, ये व्यक्ति किस अवस्था से, मेंटल अवस्था से गुजरे होंगे। मैं तो इनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लेटर के माध्यम से हमें बताया, और अपने वीडियो के माध्यम से हम यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के सामने हम सबको बताएंगे कि इस प्रकार की जो अनियमितताएं हुए, अव्यवस्थाएं हैं ECHS में फैल रही हैं, और खास करके एम्पेनरल हॉस्पिटल में इनको कोई रोकने वाला नहीं है। इन पर कहीं कहीं रोकथाम होनी चाहिए। ये लिखते हैं, सर आई हैव द ऑनर टू स्टेट द फॉलोइंग फैक्ट्स फॉर योर काइंड कंसिडरेशन एंड subsequent actions so as to provide us a hassle-free ECHS service. I am 50-year-old army veteran. It is informed that my daughter, namely Miss Sunanda Nanda, of age 12 years, suffered from unbearable left side bilateral knee inflammation, which with redness of eyes and CRP raised high since last 10 days। 10 दिन से इनकी बच्ची बीमार थी। इनको सुनंदा जो नंदा थी ये, और 12 साल की बच्ची थी, और इस बच्ची को लेकर के ये जो पॉली क्लिनिक है मिदनापुर का, वहां जाते हैं। उनका कैसा व्यवहार रहता है, आगे क्या होता है, ये सारी बातें बताते हैं। ये क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंटली जब बीमार हो गई, 10 दिन से बीमार थी, आई ब्रॉट माई डॉटर टू माई ECHS पॉली क्लिनिक मिदनापुर ऑन 21 नवंबर 2022 को। ये मिदनापुर में अपनी बच्ची को लेकर के जाते हैं। ऑन सीइंग द कंडीशन ऑफ माई डॉटर आई वाज इमीडिएटली रेफर्ड टू एम्पेनरल हॉस्पिटल इन कोलकाता, और कोलकाता के एम्पेनरल हॉस्पिटल में ले लिया गया। यानी तुरंत एक्शन, जो मिदनापुर के ECHOIC थे उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और इनको रेफर दे दिया। इवन ECH पॉलीक्लिनिक मेड ए फोन कॉल टू मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये कलकत्ता में है, एम्पेनरल हॉस्पिटल इन कोलकाता फॉर द एडमिशन। और जो OIC थे मिदनापुर के, उन्होंने व्यक्तिगत कॉल किया इस हॉस्पिटल को कि भाई एक व्यक्ति आ रहा है, उस बच्ची बीमार है, उसको यहां पर एडमिट करना है, और ये व्यक्ति वहां पहुंच जाता है। अब इसके साथ उसको हॉस्पिटल में क्या कहानी बनती है, कहते हैं ऑन अराइविंग of the said Medica Super Specialist Hospital by traveling a journey of 170 किलोमीटर from मिदनापुर to कोलकाता। ये रिटायर्ड सोल्जर जो सिपाही जो तपन कुमार नंदी हैं,
170 किलोमीटर चलकर अपनी बीमार बच्ची को लेकर के ये मिदनापुर जाते हैं, वहां से रेफर लेते हैं। रेफर लेने के बाद वो कलकत्ता जाते हैं, 170 किलोमीटर उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। और हॉस्पिटल में क्या होता है, एंड द सैड हॉस्पिटल डायरेक्टली डिक्लाइन टू टेक एडमिशन ऑफ माई डॉटर फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ PICU। और जो हॉस्पिटल कहता है कि हमारे पास बेड ही नहीं है और उनको मना कर दिया जाता है। इन्फॉर्म मी टू वेट फॉर द नेक्स्ट डे, वी वर देन फोर्स टू स्टे इन कोलकाता ऑन ए हायर्ड रूम। और उनको कह दिया जाता है कि आप नेक्स्ट डे के लिए इंतजार कीजिए। यानी बीमार बच्ची, एक पिता अपनी बच्ची को लेकर के जाता है, उसकी कंडीशन खराब है, और एक हॉस्पिटल जो एम्पेलेंड हॉस्पिटल है, जिनकी तुरंत यह था कि उनको मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती, उनको फोर्स किया जाता है कि वो वहीं रुके, और वो भी अपने किराए पर रुक करके वहां रुके आराम से। फिर आगे क्या होता है, ऑन विजिटिंग द सैड हॉस्पिटल ऑन द नेक्स्ट डे 22 नवंबर 2022 द हॉस्पिटल अगेन डिक्लाइन टू एडमिट my daughter and directed me to consult pediatric OPD. On seeing the deteriorating condition of my daughter, the doctor of pediatric department advised her to get admission in PKU beside the facts said hospital. Authority declined to admit my daughter. यानी उनसे कहा जाता है आप जाकर के OPD में दिखाएं। यानी जो कंडीशन डिटीरियोरेट हो रही है, वहां का जो बाल रोग विशेषज्ञ था उसने देखा और उनसे बोला कि हॉस्पिटल में तुरंत उसको एडमिट कराइए। लेकिन वहां का एडमिनिस्ट्रेशन इतना निर्मम था, इतना अत्याचारी था, इतना टॉर्चरस था, इतना हैरासिंग था कि उसको नहीं एडमिट किया जाता है। अब ये व्यक्ति क्या करे, एमपैनल हॉस्पिटल में ECHS से रेफर लिया वो व्यक्ति यदि इनके पास जाता है और इस प्रकार की कंडीशन होती है और उसका बच्चा बीमार है, इस व्यक्ति की क्या हालत बन रही होगी, उस व्यक्ति को आगे बताएंगे क्या है। उसके बाद क्या होता है, इनके पास वो नहीं होती हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आई कॉन्टेक्ट ECH पॉलीक्लिनिक मिदनापुर फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ PICU एनी अदर एम्पेनल हॉस्पिटल इन कलकत्ता। और वहां जब एडमिशन नहीं होता है, अगेन ये जो वहां के मिदनापुर के जो पॉलीक्लिनिक के जो OIC हैं उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, बोलते हैं सर और कहीं हमें मिल जाए। दे ट्राई टू कॉन्टैक्ट BP पोद्दार एंड देशुन हॉस्पिटल्स, एम्पेनल हॉस्पिटल दो को नाम ले रहे हैं, उनसे कॉन्टैक्ट किया इन कोलकाता। हाउएवर बोथ ऑफ देम डिक्लाइंड टू एडमिट माई डॉटर। और उन्होंने भी मना कर दिया। फिर इनको एम्पेनल क्यों कर रखा है। उसके बाद क्या होता है, इन सच एक हॉरिफिक सिचुएशन आई टुक माई डॉटर टू द नियरेस्ट कमांड हॉस्पिटल। और वहां उसके बाद वो नियरेस्ट कमांड हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। यानी एक हॉस्पिटल ने मना किया, दूसरे दो एम्पेयर उन्होंने किया, और यहां पर जो ECHS के OIC साहब हैं वो बेहद कोऑपरेटिव हैं, वो सहायता कर रहे हैं। लेकिन वो भी असहाय है, ये सिपाही तो असहाय होगा ही होगा जिसकी बच्ची बीमार है। कमांड हॉस्पिटल में इतने अमानवीय व्यवहार से उसको बोल दिया जाता है कि आपकी ट्रीटमेंट तो ECHS में होगा, यानी बच्ची की हालत खराब हो रही है। और ये जो कमांड हॉस्पिटल में जो बैठे हुए हैं ये लोग, इन्होंने भी मना कर दिया। जबकि इनके आदेश ये हैं कि यदि इस प्रकार एम्पेनल हॉस्पिटल में कहीं भी आपको एडमिशन नहीं होता है तो तुरंत वहां पर जाएं और वहां पर उपचार किया जाए। आगे कार्रवाई बाद में होगी, मैं लेटर बताऊंगा वो लेटर क्या है। फिर क्या है, उन्होंने फिर ले जाते हैं ये कोठारी हॉस्पिटल के लिए, कहीं ये जाते हैं। On arriving the Kothari hospital, as per the directives of the command hospital, the Kothari hospital also declined। और ये चौथे जो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल है इसने भी मना कर दिया। यानी 4 एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में जिसकी बच्ची बीमार है उसको मना कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है, ऑन सच ए हेल्पलेस। अब ये व्यक्ति क्या है, बिल्कुल हेल्पलेस सर्कमस्टेंसेस। आई मेड ए फोन कॉल टू माई ECH पॉलीक्लिनिक मिदनापुर में। फिर उसने फोन किया। द मैटर वॉज देन इन्फॉर्म टू RC ECHS जो रीजनल सेंटर है ECH का, वहां कोलकाता में किया गया पॉलीक्लिनिक एंड मिदनापुर। आई वॉज देन इन्फॉर्म्ड बाई द RC ECHS कोलकाता टू एडमिट माई डॉटर टू ए नॉन एम्पेनल्ड हॉस्पिटल नेमली नारायणी हॉस्पिटल है। एम्पेनल बोला आप वहां जाइए और वहां कराइए। और इनका रीजनल सेंटर उन्होंने कहा
अब क्या होता है, ऑन द वे टू नायरानी हॉस्पिटल, और जब नायरानी हॉस्पिटल चलने लगे तो उस समय क्या होता है इनके पास, आई रिसीव्ड ए फोन कॉल फ्रॉम द मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और जो हॉस्पिटल जिसमें ये पहली बार गए थे, जिन्हें मना किया था, वहां जाकर के पता चल, उनका फोन आया, और फोन आने के बाद इनको बोला गया कि आप आइए और एडमिशन करा लीजिए। यानी इस हॉस्पिटल को पता चल गया कि मामला बहुत लंबा बढ़ गया है। इस मामले को दबाने के लिए उन्होंने उसको एडमिशन किया, और एडमिशन जाने के बाद इनको जो तपन कुमार नंदी जी हैं, जो सिपाहियों को पता चला कि वहां बेड खाली पड़े हुए थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक लेटर है ईसीएचएस का, और यह लेटर कहता है कि यदि कहीं एम्पेलैंड हॉस्पिटल में बेड वगैरह नहीं है तो तुरंत उसको इलाज किया जाएगा। उनको इलाज नहीं दिया गया और उनको घुमाया गया, और यदि ये कहते हैं कि बेड नहीं है तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ये बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि हमारे पास बेड नहीं है। लेकिन जब इनको पुनः बुलाया गया, इनको पता चला कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, तो इनको पता चला कि वहां बेड ही बेड खाली पड़े हुए थे। इस कहानी को देखकर लगता है कि जो हमारी शिकायतें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। अब हम आते हैं एक्शन पे कि किस किस का क्या क्या एक्शन बनता है। इस निर्मम और जो हैरासिंग एटीट्यूड जो एम्पेलैंड हॉस्पिटल्स की है, जो इवन जो रीजनल सेंटर के जो डॉक्टर्स हैं, जो ईसीएचएस के पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर्स भी उनकी भी नहीं मान रहे हैं, तो हम जो एमओडी है उनसे आग्रह करेंगे कि इस प्रकार के जो एम्पेलैंड हॉस्पिटल है इन लोगों पर एक्शन लिया जाए। केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो उसके चीफ हैं रक्षा मंत्री जी हैं, और राज्य सैनिक बोर्ड के जो चीफ हैं स्टेट की चीफ मिनिस्टर हैं, और जिला सैनिक बोर्ड के जो चीफ हैं वहां के कलेक्टर हैं, इसको पूछा जाए, एक इंक्वायरी की जाए। और मैं तो ये चाहूंगा कि एक बार देखा था हमने कि जो जजेज होते हैं हाई कोर्ट्स के, यूपी में जब आतताइयों ने बहुत उपद्रव मचाया, उनके फोटो जब यूपी में लगा दिए गए थे उन उपद्रवियों के, तो वो हटाने के लिए वहां के जज साहब थे, उसके चीफ जस्टिस थे, स्वतः संज्ञान लिया कि भाई ये प्राइवेसी का हनन है, ऐसा मत करो, को हटाइए। इसी प्रकार कोई भी जस्टिस आए इसका संज्ञान ले कि इस प्रकार की घटना, इस प्रकार का निर्मम व्यवहार, इस प्रकार का दुर्व्यवहार, जिसकी बच्ची बीमार हो, जो व्यक्ति 5 हॉस्पिटल्स में भाग रहा है, और ये कमांड हॉस्पिटल में बैठे हुए एम्प्लॉय और डॉक्टर जिसने भी ये बोला कि आपका इलाज यहां नहीं होगा क्योंकि आपका ईसीएचएस होगा, इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, एम्पेलैंड हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और वहां के जो मिदनापुर के ओआईसी साहब हैं पॉलीक्लिनिक के, और वहां के रीजनल सेंटर के जो ईसीएच कैसे वो हैं, उनके हम धन्यवाद देते हैं कि वो बार बार बता रहे हैं कि यदि उनका इंटरवेंशन नहीं होता तो शायद इस व्यक्ति का एडमिशन भी नहीं होता, कोई भी इसको दोबारा पुनः वही हॉस्पिटल नहीं लेता जिस हॉस्पिटल से इनको भगा दिया गया। और बाद में ये नंदी कुमार लिखते हैं कि हमने सारी उम्र ये देश की सुरक्षा के लिए लगा दी, आज हमारे बच्चे जब बीमार हैं और हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, एम्पेलैंड हैं, ईसीएचएस के हम बेनिफिशियरी हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये मैं इसलिए डाल रहा हूं कि यदि इस प्रकार की घटना यूपी के चीफ मिनिस्टर श्रीमान योगी आदित्यनाथ के उसमें हो गई होती तो अब तक इस हॉस्पिटल पर बुलडोजर चल गया होता। तो हम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अपने लेवल पर, जो राज्य सैनिक बोर्ड की वो चीफ भी हैं और केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वो मेंबर भी हैं, कि इस हॉस्पिटल पर विशेष रूप से एक्शन लिया जाए और चारों 5 हॉस्पिटल पर लिया जाए। और सारे ये हॉस्पिटल्स हैं, इन पर केवल इसको डिसएम्पल ही नहीं किया जाए, इनको एम्पेलर से निकाला ही नहीं जाए, इन पर एक्शन लिए जाए, एक प्रकार का एक क्रिमिनल एक्शन लिया जाए लोगों पर, कि एक व्यक्ति जो अपनी बीमार बच्ची को लेकर के ईसीएचएस का एम्प्लॉय है, ये दर दर भटक रहा है और कितनी परेशानी है इस व्यक्ति को। हमने सोचा आज हम इस लेटर को ही यहां पर डालेंगे और इस लेटर को थोड़ा ये सोशल मीडिया पर आएगा और ज्यादा जाएगा, बहुत लोग पढ़ेंगे और कोई ना कोई तो इसका संज्ञान लेगा कि ऐसा नहीं हो कहीं जाकर के ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ईसीएचएस के, वहां पर जाकर के ये विनती करके इस लेटर को दबा दें और ये बाहर निकल करके आए ही नहीं। और मैं अंत में जो तपन कुमार नंदी जी हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत तुरंत एक्शन लिया, अच्छा एक्शन लिया। और वहां का जो उनको भी लिखा है उन्होंने, जो वहां का एक्सर्विसमैन लीग है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मैटर को इतना उठाया जाए कि यह अकेला व्यक्ति नहीं है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं और इस प्रकार की जब प्रॉब्लम आएंगी इन पर एक्शन लिया जाएगा तो कंसर्न लोग जो हैं सजग होंगे और अपनी ड्यूटी करने में सक्षम होंगे।
मैं इसको यहाँ ही करूँगा। ये लेटर ही बहुत कुछ बोलता है। मैं तो इसको पढ़ करके कई बार पढ़ा। मैंने सोचा कि वास्तव में जो हमारे सिपाही हैं तपन कुमार नंदी जी जो रिटायर्ड हैं, इनके साथ क्या मानसिक अवस्था बनी होगी। उनकी बच्ची बीमार है और उनको क्या मेडिकल की सुविधा नहीं मिल रही है, इवन कमांड हॉस्पिटल में भी नहीं मिल रही है, जबकि हमारे ईसीएचएस के जो लेटर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, स्पष्ट हैं कि कहीं भी आपको नहीं मिलती है तो आप सर्विस हॉस्पिटल्स में जाइए। अब क्या करें इस प्रकार का व्यक्ति। थैंक यू नंदी जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप हमारे नॉलेज में लाए और हमने यहां पर यह डाला है और बहुत लोग पढ़ेंगे और ये सर्कुलेट होगा और भारत सरकार के पास पहुंचेगा और इन पर एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।